Welcome students, this is Vijay sir from Guru's Academy. हम पढ़ रहे हैं कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। पहले के वीडियोस में हम इन दो फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम तीसरे फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। जब x बार अथवा y बार अथवा दोनों अपूर्णांक हों तथा x व y के मूल्य अधिक बड़े हों, तब r के इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, जो है r इज इक्वल्स टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर, where u is equals to x minus a upon cx and b is equals to y minus b upon cy. a and b are assumed mean. फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया होगा, जिसमें x वैल्यूज और y वैल्यूज दी गई होंगी और r फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा। तो r फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले x बार और y बार फाइंड आउट करना होगा। सो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x इज 953, n इज 6. So 953 upon 6 gives us x bar is equals to 158.83. उसी तरह से y bar is equals to sigma y upon n, sigma y is 344, n is 6. So 344 upon 6 gives us 57.33. यहाँ पर आप देख सकते हैं x बार और y बार दोनों की वैल्यूज अपूर्णांक हैं और x और y की वैल्यूज भी काफ़ी बड़ी हैं, तो हमें u एंड v फाइंड आउट करना रहेगा। u इज इक्वल्स टू x माइनस ए अपॉन सी एक्स, x हमको गिवन है, a फाइंड आउट करना रहेगा। x की वैल्यूज़ आप देखेंगे तो उसमें मिनिमम वैल्यू है 153, मैक्सिमम वैल्यू है 165। सो आप 153 से लेकर 165 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो हमने लिया a इज इक्वल्स टू 160। कैसे? 153 प्लस 165 अपॉन 2 करेंगे, सो हमें मिलता है 159, इसलिए हमने a इज इक्वल्स टू 160 लिया हुआ है। सी एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिया हुआ है, क्योंकि x की सारी वैल्यूज़ को किसी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसी तरह से v इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं? y की वैल्यूज़ अगर आप देखेंगे तो उसमें मिनिमम वैल्यू 52 है, मैक्सिमम वैल्यू 63 है। तो आप 52 से लेकर 63 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो हम सेलेक्ट करेंगे b इज इक्वल्स टू 58। सी वाई इज इक्वल्स टू 1 लिया हुआ है, क्योंकि y की सारी वैल्यूज़ को किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि u एंड v फाइंड आउट करने की ज़रूरत क्या है। अगर आप चाहें तो पहले दो फॉर्मूला का यूज़ करके भी r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन दो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशंस काफ़ी लेंदी हो जाएंगी, काफ़ी बोरिंग हो जाएगी प्रोसेस, इसलिए u एंड v फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, जहाँ पर x और y की वैल्यूज़ दी हुई होंगी और आपको r फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा। r फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले x बार और y बार फाइंड आउट करना रहेगा। सो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x इज 92,000, n इज 6, सो 92,000 अपॉन 6 गिव्स अस x बार इज इक्वल्स टू 15,333.33। उसी तरह से y बार फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y इज 955, n इज 6, सो 955 अपॉन 6 गिव्स अस y बार इज इक्वल्स टू 159.17। यहाँ पर आप देख सकते हैं x बार और y बार दोनों अपूर्णांक हैं, यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, और x और y की वैल्यूज़ भी काफ़ी बड़ी हैं, तो हमें u एंड v फाइंड आउट करना रहेगा। सो u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स। ए की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? x की वैल्यूज़ अगर आप देखेंगे तो उसमें मिनिमम वैल्यू है 14,900, मैक्सिमम वैल्यू है 15,800। सो आप 14,900 से लेकर 15,800 के बीच की कोई भी वैल्यू लेकर सम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। सो हम सेलेक्ट करेंगे a इज इक्वल्स टू 15,500। हमने a इज इक्वल्स टू 15,500 कैसे लिया? सो आप मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको मिलता है 15,350। सो उसके आसपास की वैल्यू यानी 15,500 हमने सेलेक्ट किया। उसी तरह से सी एक्स इज इक्वल्स टू 100 लिया हुआ है, क्योंकि x की सारी वैल्यूज़ को 100 से डिवाइड किया जा सकता है। उसी तरह से v इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। वी की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम?
y की वैल्यूज़ देखेंगे तो उसमें मिनिमम वैल्यू 100 है, मैक्सिमम वैल्यू 255 है। सो 100 से लेकर 255 के बीच की कोई भी वैल्यू लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं सम। सो हम b इज इक्वल्स टू 180 सेलेक्ट करेंगे एंड cy इज इक्वल्स टू 5। वाई? बिकॉज y की सारी वैल्यूज़ को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए cy इज इक्वल्स टू 5। थर्ड टाइप का आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है जिसमें x की वैल्यूज़ दी हुई होंगी, y की वैल्यूज़ दी हुई होंगी, x या y दोनों में से कोई एक की वैल्यूज़ जो है वो फ्रैक्शन में होंगी, यानी दशमलव में होंगी, और आपको r फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा। सो r फाइंड आउट करने के लिए x बार एंड y बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x इज 8.6, n इज 6, so 8.6 upon 6 gives us x bar is equals to 1.4333। उसी तरह से y bar is equals to sigma y upon n। sigma y is 400, n is 6, so 400 upon 6 gives us y bar is equals to 66.6667। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x बार और y बार दोनों फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, यानी दशमलव वाली संख्याएं हैं, और y की जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, तो हमें u एंड v फाइंड आउट करना रहेगा। u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स। एक्स हमको गिवन है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 0.9 से लेकर 2.1 के बीच की कोई भी वैल्यू लेकर सम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा, बट रिकमेंडेड यही है कि आप उनकी मिड वैल्यू या मिड वैल्यू के आसपास की कोई वैल्यू सेलेक्ट करें। सो a इज इक्वल्स टू 1.5 हमने सेलेक्ट किया एंड सी एक्स इज इक्वल्स टू 0.1। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। v इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो b हम क्या सेलेक्ट करेंगे? y में आप देखेंगे मिनिमम वैल्यू 45 है, मैक्सिमम वैल्यू 95 है, तो 45 से लेकर 95 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम। सो हम मिड वैल्यू या उसके आसपास की वैल्यू लेंगे। सो b इज इक्वल्स टू 70। सी वाई इज इक्वल्स टू 5, बिकॉज y की सारी वैल्यूज़ को 5 से डिवाइड किया जा सकता है। सो सी वाई इज इक्वल्स टू 5। अब बात करेंगे सी एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 क्यों लिया हमने। सो यहाँ पर x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप देखेंगे 1.5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 15। इसी एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। आपको ये पता ही है कि जब मल्टीप्लिकेशन की साइन डिवीजन में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 10/1 था तो 1/10 हो गया। सो सी एक्स इज इक्वल्स टू 1/10 लिख सकते हैं और सी एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। y की वैल्यूज़ दी हुई हैं, पहली वैल्यू है 60, उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा। उसी तरह से y की सारी वैल्यूज़ को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए सी वाई इज इक्वल्स टू 5। उसी तरह से x की सारी वैल्यूज़ को हम 1/10 से डिवाइड कर सकते हैं, सो सी एक्स इज इक्वल्स टू 1/10 लिख सकते हैं और सी एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 भी लिख सकते हैं। अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, अगर आपको x और y की वैल्यूज़ फ्रैक्शन में दी हुई हैं, यानी दशमलव में दी हुई हैं, और दशमलव के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो आप सी एक्स या सी वाई 0.1 ले सकते हैं। उसी तरह से x या y की वैल्यूज़ फ्रैक्शन में दी हुई हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स दिए हुए हैं, तो आप सी एक्स या सी वाई 0.01 ले सकते हैं। सो अब तक हमने 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखे जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10 और स्वाध्याय 2.2 का 11वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।